करने वाले हैं म्यूचुअल फंड निवेश और बाजार की चाल को समझाने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह का। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। समझना आपसे जरूरी है सर कि बीते 2 साल तो बाजार के लिए ठीक रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या? जो नया साल है 2023, उसमें कमाई होगी, उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करें उम्मीद? डेफिनेटली 2023 के लिए आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना पड़ेगा, नीचा करना पड़ेगा। 2020 में भारतीय मार्केट बहुत सस्ते हो गए थे गोरों की बिकवाली की वजह से। उस बेस पे पैसा बनाना बहुत इजी था, बट अब हमारी मार्केट अपने हिस्टोरिकल एवरेज से प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। अब हम सूर्य कुमार यादव की तरह है, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बन गई है। हमें उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिलीवर करना पड़ेगा। अगर डिलीवर करेंगे तब रिटर्न बनेगा। सो मेरे हिसाब से 2023 का साल 2022 की तरह होगा, जहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न में बहुत फर्क नहीं होगा। अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो 1 साल की अवधि के लिए मत निवेश करिए, कम से कम 5 साल का व्यू लेके निवेश करिए। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेने की सलाह नीलेश जी आप दे रहे हैं। समझना चाहेंगे कैपेक्स रिवाइवल का फायदा होगा, लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स है जहां पर इस रिवाइवल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम देख पाएंगे? एक जब आप सेक्टरली कॉल ले तो कोशिश हमेशा यही करिए कि आप अच्छे मैनेजमेंट के साथ निवेश करें। भारत की ग्रोथ स्टोरी एक राइजिंग टाइड है, वो सारी नाव को ऊपर कर देगी। बट जिस नाव में छेद है, जिस नाव का नाविक ही खराब है, वो तो नैया को आज नहीं तो कल डुबा देगा। सेक्टर के साथ साथ अच्छे मैनेजमेंट में निवेश करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सेक्टर्स जहाँ पे हमें लगता है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज हम देख रहे हैं कि चाइना +1 और यूरोप +1 की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डाल रही है। भारत सरकार भी PLI स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। डोमेस्टिक इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा है। सारी चीज़ें मिला के जो कंपनी कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरर है, उसे यहाँ इस मार्केट में आउट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। दूसरा क्षेत्र जो हमें अच्छा लगता है वो कंजम्पशन का है। कंजम्पशन 2021-22 में थोड़ा सबड्यूड रहा था। 2022-23 में धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। तो कंजम्पशन रिलेटेड क्षेत्र में गिनी चुनी निवेश कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन कुछ ऐसे एक क्षेत्र है जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है जहां पर मौके नए साल में बनते हुए नजर आ रहे हैं, पर रिस्क क्या सर? जोखिम कहां पर है और किन चीजों का ध्यान अभी निवेशकों को रखना है? कुछ ग्लोबल फैक्टर से जो हमें रिस्क खड़ा कर सकते हैं। एक रशिया यूक्रेन सिचुएशन है। दूसरी जियोपॉलिटिकल फैक्टर सच एज चाइना ताइवान आ सकते हैं। दूसरा जो हमारे लिए राहु और केतु है हमारी कुंडली का, वो है ऑयल के दाम। ओपेक कार्टेलाइजेशन की वजह से या जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से अगर ऑयल के दाम वापस 3 डिजिट में हो गए तो हमारी इकोनॉमी और मार्केट दोनों को इम्पैक्ट करेंगे। तीसरा फैक्टर है यूएस ब्याज की दरें कहाँ पे लेके जाता है। अगर यूएस की ब्याज की दरें बढ़ती ही रहे तो हमारी मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आना स्वाभाविक है। ये ग्लोबल फैक्टर के साथ साथ 3-4 लोकल फैक्टर है जिसे हमें संवारना है, संभालना है। पहला है ट्रेड डेफिसिट। हम तकरीबन $100 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट चला रहे हैं। दैट मीन्स हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। कैसे हम इस ट्रेड डेफिसिट को कम कर पाएँ, वह हमारी मार्केट और इकोनॉमी दोनों को सही रखेगा। दूसरा है महंगाई का। ये इस साल में पहली बार देखा है कि महंगाई का दर 6% के नीचे आया। पॉजिटिवली देखें तो पिछले 12 महीनों से ज़्यादा भारतीय महंगाई का दर अमेरिकन महंगाई से कम है।
बट आगे जाने वाले समय में हमें भारतीय महंगाई के दर को 4% के आसपास, जो आरबीआई का टारगेट रेंज है, उसके आसपास लेके आना चाहिए। तीसरी चीज हमारी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बैकफुट पे खेल रहा था पिछले कुछ सालों से, अब उन्हें हमें फ्रंट फुट पे लेके आना है। अगर हमारी महंगाई काबू में रहे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइव हो जाए और ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में आ जाए, तो हमारी इकोनॉमी और मार्केट दोनों ही अच्छा करेंगे। नीलेश जी, आखिरी सवाल आपसे होगा कि नए साल के स्वागत के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, वो है बजट 2023। अब सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रयास करें जिससे कि इंडिविजुअल का निवेश बढ़े और साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी निवेश बढ़े? एक, सरकार ने ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जनधन योजना के तहत हर भारतीय के पास बैंक अकाउंट खुल गया। जन निवेश के जरिए क्या हम भारतीय को एक एसआईपी दे सकते हैं? आज अगर आप सोना चांदी खरीदने जाओ तो बाजार में बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने जाओ तो उतनी आसानी से नहीं होता। सो हमारी कोशिश यही रखनी चाहिए कि हम इतना आसान फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दे और इतना लोगों को एम्पावर और एजुकेट कर दे जन निवेश के जरिए कि हर भारतीय के पास एक एसआईपी हो जाए। भारत की सेविंग्स जो आज रियल एसेट्स एंड गोल्ड में ज़्यादातर जाती है, उसकी जगह पे बैंक डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस पॉलिसी में आ जाए। इस बजट में लोगों की उम्मीदें काफ़ी होगी और हमें उस उम्मीद पे खरा उतरना है। फिस्कल ग्लाइड पाथ देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, टैक्स कंप्लायंस ऐसे बढ़ाना है जैसे एक मधुमक्खी फूल से शहद लेती है। ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, बट पिछले सालों में हमने उन पे डिलीवर किया है। बस उसी चीज को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, तो उम्मीदें नीलेश जी बहुत सारी हैं, पर उस रास्ता तलाशने की भी सरकार ने पूरी तैयारी डेफिनेटली कर ही ली होगी। तो कमाई के मौके कहां पर होंगे साल 2023 में, आपने हमें बताया। धन्यवाद करेंगे सर आपका जी बिजनेस में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ थे कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह, जिन्होंने आने वाले साल में कमाई के मौके कहां हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं, कहां पर फोकस करने की जरूरत है, उस पर हमसे की